आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी। माई सेल्फ गौरव, इवन आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट क्लास 7। हम यहाँ पे थे फर्स्ट चैप्टर पे। ओके, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। ये एनसीईआरटी का पोर्शन है, टोटली कम्प्लीटली ये एनसीईआरटी में से लाइंस हैं। ठीक है, आपके पास बुक है तो आप बुक में से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप फ़ोन में से ही स्क्रीन पे ही आप नोटबुक लेकर बैठ सकते हो ताकि आप नोट डाउन कर सको इंपॉर्टेंट जो इसमें बताई जाएंगी आपको बातें उनको। आगे ओके, आगे चलते भाई। वाटर पानी और जो मिनरल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, जो काम के होते हैं बहुत ज़्यादा, आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स। वो सारी क्या कहाँ ट्रांसपोर्ट कहाँ भेजे जाते हैं? पत्तियों में भेजे जाते हैं बाय द वेसल्स। वेसल्स के जरिए, वेसल्स होते हैं पाइप जैसे होते हैं, किन के अंदर? प्लांट्स के अंदर। वो क्या करते हैं? जड़ों से क्या ले जाते हैं? छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, जड़ों में लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं? पानी अपने क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, खींचते हैं, सोखते हैं ज़मीन से। और वो वेसल्स कहाँ तक ले जाती हैं? पत्तियों तक चले जाते हैं वो वेसल्स, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। अगेन भाई जड़ों से जाते हैं वो, ठीक है, द स्टेम। फिर उसके बाद तनों तक जाते हैं, तनों के बाद कहाँ जा शाखाओं में जाते हैं, ब्रांचेस में जाते हैं, फिर क्या कहाँ तक जाते हैं? पत्तियों में जाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ। एक ये लगातार एक रास्ता बना के रखते हैं ये, ताकि आसानी से और जल्दी से पत्तियों तक पहुंच सके। कौन? पानी। ओके, और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स फॉर टू रीच द लीफ। कि भाई पैसेज एक रास्ता होता है कि ताकि न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके पत्तियों तक। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तुम भाई आप पढ़ोगे चैप्टर 11 में पढ़ोगे ये सेम ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल्स भेजे जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर कैसे भेजे जाते हैं, वो सब आप 11 चैप्टर में भी पढ़ोगे इसी क्लास में, क्लास 7 में। अगेन इसके बाद बोल रहा है कि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। कि एक जो पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके अंदर हरा हरा एक मान लो भाई कटोरी जैसा है, कटोरी एक पिगमेंट है, इसके अंदर हरी चीज़ें लिक्विड है, मतलब हरा हरा भरा हुआ है कुछ ना कुछ। तो वो क्या हो गया जो कटोरी होगी वो हरी हरी दिखाई देगी। शीशे की कटोरी होगी वो कैसे दिखाई देगी? हरी हरी। सेम पिगमेंट भी ऐसी होता है जिसके अंदर कुछ भर सके, वो पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट के अंदर एक ग्रीन कलर का कुछ होता है। क्या होता है? जो जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके कारण क्या दिखते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण उसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं। प्लांट्स कैसे दिखते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं। बेसिकली प्लांट्स कैसे दिखते हैं? ग्रीन। ठीक है, प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये पत्तियों को मदद करता है। कौन? क्लोरोफिल पत्तियों को मदद करता है। एनर्जी होती है जो सनलाइट से मिलती है। ठीक है, इसी चैप्टर में एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एनर्जी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बहुत अच्छी समझ लो कि टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा। एनर्जी समझ लो आपके लिए अभी एक ताकत, ऊर्जा। ठीक है, एक ताकत और एक ऊर्जा, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ द सनलाइट की ऊर्जा, जो गर्माश जो मिलती है, वो एक ऊर्जा जो मिलती है वो कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस। ये जो एनर्जी होती है, ये जो ऊर्जा होती है, ये किस चीज़ के लिए बनाने में मदद करती है? देखो, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। हमें ऊर्जा ताकत कहाँ से मिलती है? खाने से, भोजन से मिलती है। वैसे ही प्लांट्स के लिए जो ताकत, जो भोजन होता है ना, वो सनलाइट, धूप होती है जिसके कारण वो क्या कर सकेगी? अपना खाना बना सकती है। ठीक है, उनके लिए एक खाना जो होता है ना, ऊर्जा होती है, ताकत होती है, वो एक सनलाइट होती है। सनलाइट उनको ताकत नहीं मिलेगी तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे वो। ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये ज़रूरी है कि ये एक प्रोसेस है। देखो ये क्या, ये इस पैराग्राफ में एक ही बात कह रहा है कि दिस एनर्जी इज़ यूज्ड। अब इसको एक बार समझते हैं अच्छे से, क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास एक आसान भाषा में कि पानी है, समझ लो पानी है, जड़ों में पानी है, साथ में पानी के साथ आपने क्या करा? पानी जड़ों में है, ठीक है, पानी धरती पे है आपके पास बहुत सारा। फिर हवा के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम इंसान छोड़ते हैं या फिर एनिमल्स छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या आपके जो गाड़ियों से पॉल्यूशन निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक फॉर्म होती है। सो प्लस एनर्जी, सनलाइट मिल रही है, प्लस एनर्जी है। ठीक है, सनलाइट निकल रही है, ठीक है, एनर्जी। ठीक है, फिर क्या बनाएगी भाई? ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। ये तीनों मिलके आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बनाता है क्लोरोफिल के अंदर बनता है। ये इसके अंदर बनता है, क्लोरोफिल के अंदर बनता है ये।
ये एनर्जी होती है, ये लिख लो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी H2O क्या किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान छोड़ते हैं, बदबूदार होती है बहुत ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एनर्जी होती है जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है सनलाइट की, ठीक है। फिर वो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सकें। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि उनको अपने आप को ग्रो करना होता है, बढ़ाना होता है अपने आप को। ग्लूकोज ज़रूरी है और वो स्टोर करके रखते हैं बाद में, इसी ग्लूकोज को वो बाद में बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी को प्रोसेस को बोलते हैं भाई, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो माने लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन, साथ में, ठीक है। सिंथेसिस, सिन मतलब साथ में, टुगेदर, टू कंबाइन, किसी चीज़ को कंबाइन कर रहे हो, टुगेदर साथ में, किसी चीज़ को जोड़ रहे हो, साथ में कर रहे हो, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ, नीचे पैराग्राफ बोल रहा है वाला, सो वी फाइंड दैट, इसलिए हम ये पाते हैं कि क्लोरोफिल और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम जरूरी मानते हैं। वही सेम जो आपको एक आसान सी रिएक्शन करके बताई थी, वही है ये सब। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा किसी में नहीं देखने को मिलती है, एक बस सिर्फ प्लांट के अंदर देखने को मिलती है ये प्रोसेस। यूनिक बोल रहा है, एक अकेली एक प्रोसेस है, ठीक है। द सोलर एनर्जी, सोलर मतलब सन से जो एनर्जी ऊर्जा मिलती है, मतलब सनलाइट होती है। सोलर एनर्जी मतलब सन से मिलने वाली ऊर्जा, ठीक है। इस कैप्चर्ड बाय द लीव्स, पत्तियों के द्वारा कैप्चर की जाती है। स्टोर्ड इन द प्लांट, स्टोर की जाती है प्लांट में, स्टोर इन द प्लांट, उसके बाद क्या कह रहे हैं? इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, स्टोर कर लिया जाता है प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के रूप में, किसके रूप में? स्टोर करके, स्टार्च के रूप में। फूड क्या दूसरा नाम क्या होता है? फूड क्या होता है? वो फूड का नाम क्या होता है? वो स्टार्च होता है, ठीक है। पहले ग्लूकोज बनाता है, फिर ग्लूकोज अगर इकट्ठा करना चाहते हैं प्लांट्स, तो अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च। अगर उसी ग्लूकोज को ये भाई ग्लूकोज को इकट्ठा, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं स्टार्च के अंदर, तो हम बहुत सारे अगर ग्लूकोज को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टार्च, ठीक है। जब बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो सूरज होता है ना, वो सभी के लिए एक एनर्जी, ऊर्जा देने वाला काम करता है। जैसे देखते हो ना, हमें भी चाहिए एक तरह से एनर्जी, तो हम विटामिन डी के रूप में हम किससे लेते हैं? सन से लेते हैं ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, सन से लेते हैं ताकि हमें विटामिन डी मिल सके। विटामिन डी इज़ नेसेसरी, हमारे लिए ज़रूरी होती है, हमारे शरीर के लिए। हमारी जो बोन्स, हड्डियाँ होती है ना, हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विटामिन डी। तो जो कि सुबह सुबह उगते हुए सूरज में जब हमें लेनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखो, सूरज को उगने में पूरी तरीके से कितना समय लगता है, या यूँ कह लो कि सन की रेस को धरती पर तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। 88 मिनट 22 या 23 सेकेंड्स, इतना टाइम लगता है हमारी धरती तक पहुंचने में। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सो आगे, कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो लाइफ ऑन अर्थ, कि जो हमारी धरती पे जो जिंदगियां हैं उनको इमेजिन कर सकते हो क्या? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे धरती पे जीवन होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर देखो ना आप, सनलाइट ही नहीं है, अगर कुछ ही नहीं है, इमेजिन, तो देखो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, मतलब फोटोसिंथेसिस सब कुछ है, सनलाइट भी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो हमारी धरती पे जीवन ही नहीं होता। तो पानी तो एक, कह लो कि भाई पानी तो एक कहने वाली बात है, लेकिन जो मेन काम है ना, वो सन का काम होता है, मेन ऊर्जा देना का, ठीक है। पानी से सारी ज़िंदगी की शुरुआत पानी से शुरू हुई है, लेकिन इसमें जो सन है ना, सन का भी बहुत बड़ा काम, रोल है। तो सन एक तरह से जीवन देता है सभी चीज़ को। सन नहीं होता तो यहाँ पे समझ लो कुछ भी नहीं होता, आप भी नहीं होते, हम भी नहीं होते। सो सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी माइक्रोब्स को मारने के लिए, और या माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को मारने के लिए सन का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप टॉपिक्स। सो भाई, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, देयर वुड नॉट बी एनी फूड, अगर खाना नहीं होता, अगर कोई भी खाना नहीं होता अगर आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट जितने भी ऑल लिविंग्स हैं ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाई द प्लांट्स, कि भाई अगर ये डिपेंड करता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? फूड पे, ठीक है, जो कि बनाए जाते हैं। भाई ये सब हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए। हमें चाहिए होता है कि भाई प्लांट्स से हम क्रॉप काट के, फसल काट के हम क्या कर लें, अपना खाना ले सकें।
ठीक है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड, और इसी के अलावा ऑक्सीजन के अलावा सभी जो कि भाई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कि क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन भी कभी तभी होती है प्रोड्यूस जब आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। पढ़ा था भाई हमने कि ये तीनों मिला के क्या होता है, ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी CO2, ठीक है, CO2 H2O, सेम आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, प्लस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बाद क्या बनाएगा, ग्लूकोज C6H12 ये बनाएगा और इसको स्टोर करके रखेगा तो क्या बनाएगा, स्टार्च की फॉर्म में रखेगा। फिर प्लस O2 रिलीज़ करेगा, प्लस O2 गैस के रूप में रिलीज़ कर देगा। ओके, ये रिएक्शन थी, ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है ये। ठीक है, 11 चैप्टर में पढ़ेंगे हम, 11 या फिर 10 चैप्टर में है ये, अगेन पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में अच्छे से। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, कि वुड बी इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नामुमकिन होती है भाई, ज़िंदगी नहीं होती है हमारी पूरी धरती पे। जीवन नहीं होता तो हम भी नहीं हो पाते। तो हमारा जीवन हम भी किसके वजह से हुए हैं, हम भाई सन की वजह से ही हुए हैं ना, फोटोसिंथेसिस। हमें खाना चाहिए तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, अगेन ठीक है, सर्वाइवल माने जिंदा रहना, अगेन ठीक है। बिसाइड्स लीव्स, अब आगे बोल रहे हैं कि बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन, कि भाई अगर भाई इसी के अलावा लीव्स पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो हरे पार्ट्स होते हैं भाई पत्तियों के अलावा जितने भी हरे जैसे ब्रांचेस शाखाएं होती हैं वो भी हरी होती हैं। या फिर छोटे पौधे देखते हो आप, छोटे पौधे के तना होता है जो स्टेम होता है वो भी हरा होता है। हरा होने के कारण क्या होता है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो जाता है, जब उसकी मोटा स्टेम हो जाता है, जब उसके कारण क्या होता है वो क्या नहीं कर पाता, आपको वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। इस वजह से सारी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस किससे होती है, लीफ से ही होती है। ठीक है, तो ग्रीन ब्रांचेस जिससे भी बोल रहा है कि स्टेम से होती है, और इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस से भी होती है। द डेजर्ट प्लांट्स, जो कि आपका क्या होता है भाई, कैस्केटा होता है आपका, डेजर्ट प्लांट्स होता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास हैव स्केल और स्पाइन, उसके पास स्केल और स्पाइन होते हैं, मतलब कांटे जैसे दिखने वाली पत्तियाँ होती हैं उसके पास क्या होता है, इस तरीके से होता है, फिर उसमें कांटे लगे होते हैं। तो वो सब क्यों होते हैं, वो जो पत्तियाँ होती हैं ना, वही एक मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं इनको हम। इन कांटों को क्या बोलते हैं हम, इन स्पाइन को क्या बोलते हैं, स्पाइन मतलब कांटे। ठीक है, स्केल और स्पाइन होते हैं इन पे। ठीक है, वो क्यों होते हैं, इनको बोलते हैं मॉडिफाइड लीव्स। 6th क्लास में आपने शायद पढ़ा भी हो, तो मॉडिफाइड नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो आप, करना है आपको कि मॉडिफाइड लीव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लीव। इन कांटों को क्या बोलते हैं, इन स्पाइन्स को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं, मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं। और ये इसलिए होते हैं ताकि ये लॉस ऑफ वाटर कर सके। ठीक है, कम कर सके, रिड्यूस कर सके, कम, रिड्यूस माने कम करना, रिड्यूस माने कम करना, लॉस ऑफ वाटर, लॉस मतलब कम होना पानी का, तो रिड्यूस माने कम होना, कम करना। पानी का कमी होगी तो क्या होगा, पानी की कमी होगी तो प्लांट जल्दी मरेंगे। तो इसलिए जो कैस्केटा होता है डेजर्ट में, देखो ना रेगिस्तान में पहले ही पानी कम होता है, तो क्या करता है भाई डेजर्ट अपने आप को, जो कैस्केटा होता है वो पहले से ही अपने तैयार रहता है कि भाई मुझे टेम्परेचर झेलना है तो क्या करना है, मुझे पानी बचा के रखना होगा। तो पानी बचाने के लिए क्या करता है, वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। सिकोड़ने के कारण क्या होता है, कांटा बन जाता है। होता है ना, देखो पत्तियाँ होंगी तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसपीरेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, देखते हो ठंडी सुबह ट्रांसपीरेशन पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो बताता हूँ आपको ट्रांसपीरेशन होता क्या है। ट्रांसपीरेशन आपने कभी ऐसा देखा है कि ट्रांसपीरेशन जैसे कि सुबह ठंडे, जो सुबह देखते हो आप ओस की बूंदें होती हैं, या फिर आप देखते हो घास, सुबह उठते हो तो घास के ऊपर ठंडी छोटी छोटी बूंदें होती हैं घास के पत्तियों पे, तो वो किसकी वजह से होते हैं, ट्रांसपीरेशन की वजह से होते हैं। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर इवेपोरेशन ऑफ द वाटर होता है, मतलब कि पानी का उड़ने के लिए वो तैयार रहता है। वो क्या होता है, अंदर से बाहर निकल जाता है पानी, गर्मी के कारण वो जो अंदर लीफ के अंदर जो पानी होता है, पत्तियों के कारण उस पत्तियों में से निकलता है पानी, बाहर की तरफ आ जाता है। सो ये पत्तियों में से नहीं निकल सकता। क्यों निकल सकता, क्योंकि ये कांटा है, कैस्केटा में से पत्तियों में पत्तियाँ होती ही नहीं है, तो पानी कहाँ से निकलेगा। ऑफकोर्स क्लियर है ये सब।
आसानी से समझ में आ रहा है आपको, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन। देखो ना यहाँ पे ये भी दे रखा है, यहाँ पे दे भी रखा है ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब आई होप समझ में आया होगा आपको। देखो ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या किसे बोलते हैं? लॉस ऑफ वाटर को कहते हैं, ठीक है। ये दे भी रखा है, इधर भी लिख रखा है कि ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। देखो ये क्या रखा है, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन होता है पानी का, जब पानी घटता है, जब निकलता है बाहर, ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट में निकलता है, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स के जरिए पानी को छोड़ा जाए बाहर की तरफ, पत्तियों में से छोड़ा जाए, तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अगेन समझ में आया हो? आपको नोट डाउन कर लेना हिंदी में अपनी नोटबुक में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। हर एक वर्ड्स अच्छे से समझ में, अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से। दीज, अब आगे बोल रहा है कि दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन्हीं प्लांट्स में क्या होता है, जो जिस कैस्केटा होता है उनकी जो स्टेम होती है वो हरी होती है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ये इसी पैराग्राफ में बोल रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो होती है कंटेन सेल्स कंटेन करती है। क्लोरोफिल के अंदर सेल का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं सेल को? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेल का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आप लिख सकते हो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल फिर बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसे किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल। किचन हाउस या खाने की जो बनते हैं ना, जहाँ खाना बनता है, उसको वो किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। किचन हाउस जहाँ खाना बनता है। तो किचन क्लोरोफिल एक पार्ट है जहाँ पे खाना हरा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल है जिसमें एक सेल ऑर्गेनेलीज है जिसके अंदर खाना बनता है। किचन सेल ऑफ द किचन बेसिक होता है, किचन जहाँ पे खाना बनता है, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। या खाना बनता है, किचन कहलाई जाती है बेसिकली, ठीक है। आगे इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इस फिगर में बता रखा है आगे। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वही बात कि वाटर सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ग्लूकोज को ही बोलते हैं। मीठा होता है जो जितनी भी मीठी चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक ही बात है। अगेन समझ में आया भाई? जो आप टॉफ़ी खाते हो ना, ठीक है, टॉफ़ियाँ खाते हो, जितनी भी टॉफ़ी होती है सारी मीठी होती है। मीठियाँ होती है कुछ भाई खट्टी मीठी होती हैं। अगेन कि जितनी भी टॉफ़ी है वो मीठी अगर आपको लगे तो वो मीठी है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो जितनी भी पत्तियाँ होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट बनता है, मतलब कि ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। जितनी मीठी चीज़ होती है वो सारी कार्बोहाइड्रेट होती है। और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और स्टार्च एक ही बात होता है, ठीक है, एक ही बात है। क्लियर हुआ ये सब? सो आगे एक बार इमेज देखते हैं, इमेज में समझते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, कि ये जो पार्ट है ना, गार्ड सेल बता रखा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ से अच्छे समझ में आएगा आपको कि क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल है, ये एक मीज़ोसेल है। देखो मीज़ोसेल होती है बीच के अंदर होती है, मीज़ोसेल क्लोरोफिल, ठीक है। मीज़ोसेल होती है इसके अंदर भी। सो मीज़ोसेल का काम अलग होता है। क्लोरोफिल ये बता रखा है कि जो हरा हरा पार्ट है, पिगमेंट है, क्लोरोफिल है। गार्ड सेल है, गार्ड सेल होती है इस प्रकार से सॉरी ऐसी नहीं होती, बताता हूँ कैसे होती है। देखो गार्ड सेल किस प्रकार की दिखती है? गार्ड सेल दिखती है कुछ इस प्रकार से कि ऐसे होती है, फिर ऐसे, फिर होती है ऐसे, फिर होती है कुछ ऐसे। तो ये गार्ड सेल होती है, ठीक है। ये गार्ड सेल होती है। ये बीच में होता है स्टोमाटा होता है, बीच में होता है स्टोमाटा। और जो साइड में होते हैं ना, साइड में ये, इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों क्या बोलते हैं हम? ये जो साइड में एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल, ठीक है। स्टोमा इज आल्सो वर्ड यूज्ड फॉर द स्टोमाटा, ठीक है। सेम बात, स्टोमा कह लो या फिर स्टोमाटा कह लो, एक ही बात होती है। आगे इस सेक्शन थ्रो अ लीफ, कि सेक्शन बता रखा था ये वाला, इसके अंदर ये पार्ट करके बता रहा है कि ये पत्तियां हैं, ये पत्ती, ये लीफ है, इसके अंदर ये वाला पार्ट है। देखो ना आ गया गार्ड सेल आ गया ना, समझ में कि ये ऐसा पार्ट जो होता है ना वो गार्ड सेल का होता है। और स्टोमेटल ओपनिंग होती है, ये स्टोमाटा का डायग्राम है ऐसे, इसको बनाना भी होता है, इसको बनाया भी होगा आप आई होप आपने। तो स्टोमाटा इसे कहते हैं हम। अगेन आई होप समझ में आया होगा। इसका नाम फिगर 1.2 है, फिर उसके बाद आता है फिगर 1.3। सो इसके अंदर लाइट बता रहा है, फोटोसिंथेसिस बता रहा है। क्या बता रहा है इसके अंदर? फोटोसिंथेसिस बता रहा है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस मतलब कंबाइन, टू कंबाइन, ठीक है। सिंथेसिस
सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस, सिस फोटो माने लाइट, देखो लाइट दिख रही है आपको, लाइट एनर्जी दिख रही है, फोटो माने लाइट एनर्जी, और सिंथेसिस मतलब टुगेदर, इन सब का टुगेदर। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक साथ आ रही है, हो रही है, सनलाइट भी एक साथ हो रही है, इवन आपकी वाटर भी एक साथ जा रहा है इसके अंदर जा रहा है, रूट्स के अंदर जा रहा है एक साथ। तो ये सारे क्या रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, एक साथ हो रहा है, इससे क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। फोटो माने लाइट और प्लस सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम हो गया फोटोसिंथेसिस। रिलीज का क्या होगा, बाहर कौन कौन चीज़ निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। पत्तियों के अंदर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगी, या फिर ग्लूकोज कहते हैं, सेम बात। और स्टोर हो जाता है वो स्टार्च के रूप में। आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ आपको। इस प्रोसेस का नाम है डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि प्रोसेस है, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा पूरा डायग्राम। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो है वर्ड, ये हो चुका है हमारा काम, ठीक है। 24 तारीख का काम कंप्लीट, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो कि आपका वर्ड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई ये सारी चीज़ें आपकी रिलीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस वाली में। कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू, जो ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट कह लो या ग्लूकोज, सेम बात है। ग्लूकोज होगा आपका, ग्लूकोज होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा, सेम बात होती है, तीनों ही बात एक होती है। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एक ही बात होती है। ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर की फॉर्म में होगा तो स्टार्च में हो जाएगा, याद रखना हमेशा। ग्लूकोज अगर प्लांट्स में स्टोर होता है ना, तो हमेशा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है वो। यहाँ पे जो एक पैराग्राफ था ना, यहाँ पे एक मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैंने एक गलत चीज़ बता दी थी आपको, कि यहाँ पे जो स्पाइन काटे थे ना, वो कैसकटा में नहीं, कैक्टस में था, सॉरी, नाम एक जैसे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो कहते हैं नर्वस, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। कैक्टस और कैसकटा, कैसकटा अलग चीज़ है। कैसकटा अमरबेल को बोलते हैं, कैसकटा अमरबेल को बोलते हैं, कैसकटा अमरबेल को बोलते हैं, ठीक है, कैसकटा। आगे पढ़ेंगे अमरबेल के बारे में, ठीक है। इस यहाँ पे जो बात हो रही थी डेजर्ट के बारे में, जो कैक्टस होता है, कैक्टस में कांटे होते हैं, इस प्रकार से दिखता है। सो इसके अंदर कांटे होते हैं। अगर इसको सही कर लेना, ठीक कर लेना, सुधार कर लेना इसको, जो मैंने आपको बताया था, कैसकटा नहीं, कैक्टस होता है वो, ठीक है। कैक्टस के अंदर क्या होता है, स्पाइन होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं, जो रेगिस्तान में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। कैक्टस रेगिस्तान में होते हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, आपको सही बताऊँगा, कोई गलत नहीं बताऊँगा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसको सही कर लेना, कोई बात नहीं है कि भाई आगे समझना है हमें इस चीज़ को अच्छे से। सो बाय मिस्टेक, सो आगे चलते हैं कि आगे इसके अंदर इज रिलीज, यहाँ था भाई कि फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में बन रहा था। हमें पता चला भाई अगर ग्लूकोज को इकट्ठा करके रखते हैं हम, प्लांट्स अगर ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं तो क्या बदल जाता है उसमें, वो स्टार्च कहते हैं उसको हम, स्टार्च के रूप में बदल जाता है वो। बहुत सारे ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और बेसिकली ये तीनों को ही हम, एक मीठी चीज़ होती है तीनों, कार्बोहाइड्रेट बोल लो, ग्लूकोज बोल लो, या फिर स्टार्च बोल लो, तीनों एक ही चीज़ होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर स्टार्च प्रेजेंट है पत्तियों के अंदर तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है पत्तियों के अंदर। द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कोर्स अभी पता कर था हमने कि आपकी जो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तीनों एक चीज़ है, ग्लूकोज कह लो, कार्बोहाइड्रेट कह लो या स्टार्च, एक ही बात होती है। अगेन इन बातों को हिंदी में लिख लोगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको ये सारी बातें वही लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी करेंगे कल, ओके। एक्टिविटी, क्योंकि भाई एक्टिविटी के अंदर कुछ नहीं है कि वही है स्टार्च का चेक करना, आयोडीन यूज़ करके कैसे किया था, वो छोटी क्लास में भी किया था आपने, सेम वो पढ़ेंगे कल, ताकि आपको अच्छे से चैप्टर रिलैक्स हो सको आप थोड़ी देर के लिए। सो आप होमवर्क इसको अच्छे से, इसको बार बार देखो रिपीट करके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, मम्मी पापा आपका ध्यान रखेंगे। सो आपको अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय।